बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सुरजनपुर में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़का रहता था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपनी बीमार माँ के लिए दवा और खाना लाता। एक दिन जंगल के अंदर गहराई में उसे एक रहस्यमयी नीली चमक दिखाई दी। जब वह पास गया तो उसने देखा एक घोड़ा जमीन पर घायल पड़ा था, लेकिन यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसके पंख थे, उसकी चमड़ी नीले रंग की थी और उसकी आंखें किसी सितारे की तरह चमक रही थीं। वह था घोड़ा नीलकंठ। अर्जुन ने उसकी मदद की। उसने जंगल की जड़ी बूटियों से घोड़ा नीलकंठ के घावों का इलाज किया, उसे खाना दिया और कई दिनों तक उसका ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में घोड़ा नीलकंठ ठीक हो गया और फिर एक चमत्कार हुआ। घोड़ा नीलकंठ ने अर्जुन से इंसानी भाषा में बात की। मैं हूँ घोड़ा नीलकंठ, स्वर्ग का रक्षक। तूने मेरी मदद की है, अब मैं तेरा साथी बनूंगा, तेरी रक्षा करूंगा और तेरी हर मुश्किल में साथ दूंगा। घोड़ा नीलकंठ एक अद्वितीय जीव था, जिसके पास उड़ने, अदृश्य होने और समय में यात्रा करने की अद्भुत शक्तियां थीं। अर्जुन और घोड़ा नीलकंठ की जोड़ी गांव में हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई थी। वे लुटेरों को भगाते और बीमारों को ठीक करते हुए गांव में अपनी पहचान बना चुके थे। गांव वाले उन्हें भगवान का वरदान मानने लगे थे। उनकी कथा सुनकर हर कोई प्रेरित होता था। लेकिन घोड़ा नीलकंठ की शक्तियों की खबर एक राक्षस कालवीर तक पहुंच गई। कालवीर ने अर्जुन को पकड़ लिया और घोड़ा नीलकंठ को चुनौती दी। अगर तू अर्जुन को बचाना चाहता है तो अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दे। घोड़ा नीलकंठ बिना झिझके बोला, मैं अपनी सारी शक्तियां छोड़ दूंगा, लेकिन अर्जुन को नहीं मरने दूंगा। उसने अपनी अमरता और शक्ति त्याग दी, जिससे उसकी असली मित्रता की परीक्षा हो रही थी। तभी आकाश से स्वर्ग की देवी प्रकट हुई और बोली, घोड़ा नीलकंठ, तुम्हारी निस्वार्थ दोस्ती ने हमें सिखाया कि सच्चा बल प्रेम और समर्पण में है। इसलिए मैं तुम्हें दोबारा अमरता और शक्तियां देती हूँ। और अर्जुन, तुम अब धरती के रक्षक बनोगे, घोड़ा नीलकंठ के साथ।